श्री राधे राधे जय राम, 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 श्री राधे राधे जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राधे राधे, दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राधे। ताली बजाते हुए भाव से हरि बोल। अयोध्यानाथ की जय। मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम जय राम, मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम जय राम। पावन पावन नाम श्री राम जय राम जय राम, पावन पावन नाम श्री राम जय राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय। भगवान का नाम संकीर्तन। आइए कथा में। कथा कहाँ चल रही थी? तो बाबू कथा कहाँ चल रही थी? हैं? कल्याणपुरा में। कहाँ चल रही थी बताओ? वाह भैया। है? कौन सी कथा? अच्छा, बहुत चलिए। बोले चाय माता की। हाँ, चाय ने सब भुला दिया नहीं। श्री जड़ भरत जी महाराज, आसक्ति जो कभी भी आ सकती है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, देखते 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 समय निकल जा रहा था। एक रहुड़गढ़ नाम का राजा दिव्य पालकी में सवार होकर कपिल भगवान से ज्ञानामृत लेने के लिए निकले। पालकी को 4 लोग उठाते हैं, तो उसमें से जो एक काहर था उसके पैरों में कांटा लग गया। क्या लग गया? कांटा। उसने कहा महाराज अब ये मुझसे पालकी उठाई नहीं जा रही है। अच्छा जरा देखिए कहीं और कोई दिख रहा हो तो जरा पकड़ लाओ। और योग से उसी मार्ग से हमारे जड़ भरत जी हट्टे कट्टे अच्छे अष्टपुष्ट दिखाई दिए। ओ इधर लगो पालकी में। लग गए। जैसे पालकी में लगे, अब इनका नियम कि हमारे चरणों से कोई जीव हिंसा नहीं हो जाए, कोई जीव मेरे चरणों से मर ना जाए। तो लंबे लंबे पैर फेंक रहे थे, तो जो राजा बैठा था ना पालकी में, उसको बार बार लग रही थी। उसने कहा धीरे जरा जरा धीरे चलाओ, जरा अच्छे से चलाओ। बोले महाराज हम तो बढ़िया प्रैक्टिस वाले हैं, लेकिन ये जो नया नौकर आया है ना, ये थोड़ा सा विचित्र चल रहा है।
ओए ढंग से चल। बार 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 लग रही थी, उतारा, तुझे समझाया ना। किस प्रकार चल रहे हो महाराज? वस्तुतः आप भी मिट्टी हैं और हम भी मिट्टी हैं। आप भले ही पालकी में बैठे हैं, लेकिन एक दिन आपको भी मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। आप भी मिट्टी हैं, हम भी मिट्टी। कौन राजा कौन प्रजा? इतना दिव्य उपदेश जैसे दिया, राजा ने देखा कि जरूर, और जैसे यज्ञ पवित्र देखी तब समझ गए ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। चरणों में गिर गए। ब्राह्मणों से डर लगने लगा, और ब्राह्मणों से डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। ब्राह्मण से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, इसलिए डरेगा। जिस ब्राह्मण से भगवान नारायण भी डरते हो, इसलिए ब्राह्मणों का सदैव आदर करें, सदैव सम्मान करें। ब्राह्मण तो अगर हमारे घर पे आकर एक बार भी एक बार स्वस्ति वाचन कर गया, उसमें ही हमारा कल्याण हो गया। कई यजमान तो इतने अपने आप में पावरफुल बनते हैं, ऐसा समझते हैं कि हमने ब्राह्मण को खरीद लिया है। गुरुजी टाइम देख रहे हो? टाइम देख रहे हो? 1 बजे ही कथा नहीं करी तुमने अभी तक। टाइम देख रहे हो घड़ी में? क्यों रे, तुमने खरीद लिया क्या? तुम्हारे बाप दादा के नौकर है क्या ब्राह्मण? ब्राह्मण जितनी देर भी अगर प्रेम से अगर आपके घर में अनुष्ठान कर दे, वो तो उतने में ही आपका भला हो गया, समझ लो, उतने में ही आपका कल्याण हो गया है। सदैव ब्राह्मण का हमें आदर करना चाहिए, सदैव। इसलिए आज रहुलगढ़ नाम के राजा ने देखा कि आप ब्राह्मण हैं। ओहो गुरुजी, आपके वचन समझ गए। राजन, तुम ज्ञान लेने जा रहे हो, और ज्ञान सदैव छोटा बनकर लिया जाता है, बड़ा बनकर कभी ज्ञान नहीं लिया जाता। जो छोटा बनता है वही हरि को पाता है। छोटा बने, हनुमान जी की तरह छोटे से छोटा बन जाओ। मच्छर से मच्छर बन गए हनुमान जी। अब बताओ, हनुमान जी मच्छर बन सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, छोटे से छोटा हमारे हनुमान जी बन जाते हैं, और पर्वत के समान भी अगर उनसे कोई कहे तो पर्वत के समान भी वो खड़े हो जाते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। ज्ञान दिया, और दिव्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस पृथ्वी के नीचे भगवान ने 7 लोग बनाए हैं, इस पृथ्वी के ऊपर भी भगवान ने 7 लोग बनाए हैं। पृथ्वी के नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे बनाए। पृथ्वी के ऊपर लोग बनाए, भूलोक, भवलोक, सवलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये पृथ्वी के ऊपर बनाए। तो महाराज जरा आदर पूर्वक राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी जरा बताइए भगवान ने नरक कहां बनाए? क्या बनाए? जोर से बोलिए, क्या नरक कहां बनाए भगवान ने? और नरक, जैसे नरक की बात करी तो राजा ने से कहा, गुरुजी ने, सुनो राजन, भगवान ने ये पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी और प्रधान रूप से 27 प्रकार के नरक बनाए भगवान ने। कितने प्रकार के? जोर से बोलिए, कितने प्रकार के? अलग 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 नरकों की अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग विशेषताएं हैं। अच्छा, जैसे जिह्वान भगति भगवत गुण नाम देयम,
जिस मानव का एक बार भी मस्तक अपने बड़ों के चरणों में ना झुका हो, जिस मानव का एक बार भी मस्तक अपने गुरु के चरणों में ना झुका हो, जिस व्यक्ति का मस्तक अपने भगवान के चरणों में ना झुका हो, ऐसे व्यक्ति को नरक लेकर आना। जिसने कभी अपने हाथों से अच्छे कर्म ना किए हो, अपने चरणों से तीर्थाटन न किया हो, ऐसे व्यक्ति को नरक लेकर आना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिसने अपनी जीभ से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण ना किया हो। और हमारे तुलसी बाबा ने तो कितनी अच्छी बात कही थी, कितनी अच्छी बात। तुलसी बाबा कह रहे हैं, आहा, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जासु नाम सुमिरत एक बार, कितनी बार? जोर से बोलो, कितनी बार? क्यों चाहते तो लिख देते ना 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार। कितनी बार? एक बार। जिसने एक बार भी भगवान का नाम ना लिया हो। अब जरा इस कथा को जरा ध्यान से सुनिए। हमारे नरकों की यात्रा कितनी विचित्र है, कितनी विचित्र यात्रा है नरक की। एक पंडित जी थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन पंडित जी के यहाँ पर एक नौकर काम करता था और योग से हुआ ऐसा कि उस नौकर, बड़ा अच्छा नौकर था, लेकिन एक दिन उस नौकर को इतना तेज बुखार आया कि वो नौकर सीताराम हो गया। पंडित जी, ठंड का टाइम था, दरवाजा बंद करके भजन कर रहे थे। अचानक वो जो नौकर मर गया था वो गुरुजी के सामने आ गया, खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा, दरवाजा भी बंद और ये कैसे मेरे सामने खड़ा है? पूछा, क्यों रे भैया, तू तो मर गया था ना? प्रणाम किया, हाँ गुरुजी, पंडित जी मैं मर गया था। तो फिर बोले, मैं यमदूत बन गया हूं। क्या बन गया हूं? जोर से बोली, क्या बन गया हूं? यमदूत। अच्छा, तो भैया तू यमदूत कैसे बन गया? यमदूत कैसे बन गया? बोले, देखो महाराज, अच्छा यमदूत कौन बनता है पता है आपको? यमदूत जो जीव, जो मानव नरक के 100 चक्कर पूरे लगा ले। कितने चक्कर? कितने? 100 चक्कर पूरे लगा ले तो यमराज बड़े खुश हो जाते हैं, समझते रे भैया तू तो नरक का बड़ा भारी भगत है रे, तेरे से बड़ा भगत कोई है नहीं।
क्योंकि भगवान बड़ी कृपा करके बार बार तुझे मनुष्य भेजते हैं और तू बार बार फिर घूम फिर के, तो अब अलग से तुझे ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी। और नरक के नियम कायदे सब तेरे को मालूम ही है, कौन सी जगह कौन सा क्या तुझे करना है। तो तू यमदूत कौन बनता है? बोले जो 100 चक्कर लगा लेता है नरक के, उसे उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसे यमदूत बना देते हैं। तो गुरुजी मैं यमदूत बन गया। अच्छा तो तुम यहाँ क्यों आए? बोले आपके जो मोहल्ले में जो सेठ जी है ना, उनको लेने आया हूं। अरे अभी अभी वो सेठ जी अपने पोते के विवाह का शोधन करवा के गए, उनसे लगन पत्रिका। बोले उनका, बोले तुम उनका वो, बोले कितने भी मुहूर्त निकाल, लेकिन उनका मुहूर्त तो आ गया। बस अब ज्यादा देर आपसे नहीं बात कर सकता, उनका टाइम हो गया। पंडित जी ने विचार किया, रे बाबा तेरी बात सत्य हो गई तो बहुत अचंभे वाली। इतने में थोड़ी देर बाद मोहल्ले की घटना थी, रोने गाने की आवाज आने लगी। अरे भैया क्या हुआ? बोले सेठ जी तो। पंडित जी को महा आश्चर्य हुआ। एक दिन फिर आया सामने, तो रोज अब पंडित जी आए, वो सामने आया तो कहा सुनो थोड़ी देर जब तुम्हें जब समय मिलता रहे ना, थोड़ी थोड़ी 2-4 5-5 मिनट का मेरे पास आ जाते रहना, चर्चा करते रहेंगे। देखते देखते समय बीत रहा था। एक दिन पंडित जी ने कहा क्यों रे भैया तेरा नरक है कैसा? कैसा है तेरा नरक? बोले गुरुजी बहुत खतरनाक। तो क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार तेरे नरक के दर्शन करना है। क्यों करना है गुरुजी? बोले इसलिए करना है कि मैं जीते जी नरक देख के आऊंगा तो फिर पृथ्वी पे आके लोगों को बताऊंगा और लोगों से कहूंगा कि भैया नरक में इतनी खतरनाक। अब एक दिन वो यमराज जी उस यमदूत पे बहुत प्रसन्न हुए। वाह यमदूत, तुम्हारा काम बहुत ओरिजिनल काम है, तुम्हारा काम बहुत पक्का काम है, तुम टाइम पे सेवा करते हो और टाइम पे सारी व्यवस्था करते हो, हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। यमदूत ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी, यमराज जी हमारा गांव का एक पंडित जी वो नरक देखना चाहते हैं, आप कृपा करो। यमराज ने कहा कि अरे वो देखना क्यों चाहते हैं? बोले ऐसी बात है इसलिए देखा। यमराज को हंसी आ गई। यमराज ने कहा कि वो बताने लायक बचेंगे, और एक बार कोई नरक देख लेगा तो बता, और अगर बताएंगे भी तो लोग पागल ही, या तो वो खुद पागल हो जाएंगे, या तो वो खुद पागल हो जाएंगे, और या अगर पागल नहीं हुए तो जिसको बताएंगे वो सब कहेंगे पागल ही, ऐसी बात कर रहा है। और यमराज ने कहा तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है इसलिए मैं तुझे दूंगा। जाओ पंडित जी को खाटले समेत उठा लाओ। खटिए समेत पंडित जी को रात में सोते समय उठा के लिया है। ध्यान से सुनिएगा, सत्य घटना बता रहे। खटिए समेत पंडित जी ने कहा अपन मर तो नहीं गए? यमराज ने कहा, यमदूत ने कहा नहीं आपको यमराज हम ले जा रहे नरक दिखाने ले। अच्छा, यमराज से राम श्याम हुई। यमराज ने कहा आओ पंडित जी, अच्छा हुआ भले आए, ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, 2-4 सेवकों का इनको नरक दिखाओ। नरक दिखा रहे हैं, कई जगह पर पकोड़े तल रहे से किसी को तला जा रहा है, कई जगह मुद्गलों से मारा जा रहा है। पंडित जी ने इतनी खतरनाक स्थिति को देखा तो यमदूत से पूछा क्यों यमदूत, क्या हमको भी नरक आना पड़ेगा क्या? बोले हाँ पंडित जी आपको भी नरक, तो एक बार तो आपको भी आना पड़ेगा। बोले क्यों, हमने क्या किया ऐसा? बोले आपने एक चर्मकार से जूते बनाए, उस जूते का उचित मूल्य जो था वो आपने उसको 1 पैसा जो बन रहा था वो उसको नहीं दिया, जबकि हकीकत में उसका 1 पैसा निकल रहा था। कई बार कहीं जाते हैं ना अपन दुकानदार के पास, अरे उसने कहा कि 100 रुपए, अरे यार 100 रुपया कहीं 50 रुपया ले ले, खाली तो 30 में पड़ी। कई बार
अरे कई बार तो लोग इसी जगह मूल्य पकड़ते हैं कि पूछो ही ना, पर एक गरीब व्यक्ति से कभी भी उसकी वस्तु का मूल्य नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में दिवाली पर छोटे छोटे बच्चे दीपक लेकर आते हैं, कुम्हार के बच्चे बेचारे गरीब रहते हैं, उनसे अरे 2-4 दीपक के पैसे तुमने ज्यादा दे भी दिए तो तुम कौन सा गरीब हो गए? गरीब हो गए क्या? गरीब व्यक्ति से कोई सब्जी बेचने वाली बेचारी कोई गरीब बैठी है, बूढ़ी अम्मा जी, अरे ठीक है निकाले, मारा घर वाला मारे कभी भेजे ही नहीं सब्जी लेके। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ना है? तो तुमको आना पड़ेगा पंडित जी। क्यों? बोले 1 पैसे का जो तुम्हारा उसको हक था ना चमड़े का, वो चमड़े का हक तुमको अदा करने। बोले वो अभी हम जाते हैं धरती पे और धरती पे जाके उसको कहेंगे भैया तेरा 1 पैसा ले ले, फटाफट ले। उन्होंने कहा कि वो तो मरी क्यों नहीं आज है। अच्छा, बोले चलो ले जाओ उसके पास। ले गए, चर्मकार से कहा सुनो भैया तुम्हारा 1 पैसा ले लो। बोले देखो पंडित जी नीचे का पैसा यहां नहीं चले, नीचे का जो पैसा था वो यहां। तो बोले भैया और ऐसे भी यहां तुम लेके आए भी नहीं और नीचे का पैसा चलेगा भी नहीं। तो बोले फिर? बोले जितना मेरा हक बन रहा है उतना चमड़ा हम तुम्हारे अंग से खींचे जाएगा, चिंता मत करो, जब मर कर आओगे ना तो हम तैयार हैं। पंडित जी ने कहा भैया तुझे अभी खींचना है तो अभी खींच ले तू, तो पर ये नरक में तो नहीं आना पड़े कम से कम। 1 पैसे का 1 बिलान, एक समझते ना, खींच लेते कितना? बोले 1 बिलान, हाँ खींचो। असहनीय दर्द हुआ, लेकिन पंडित जी ने सोचा कि इस दर्द से अच्छा है कि फिर नरक की यात्रा न होनी हो पाए। ऐसे नरक है महाराज, इसलिए किसी का हक हमें नहीं मारना चाहिए। अच्छा, जो घर आए हुए अतिथि को क्रोध की नजर से देखता है, बोले भैया उसको यम के दूध पकड़ कर ले जाते हैं और कुंभी पाग नरक में डाला जाता है, जिसकी आंखों को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। कौन खा के खाते हैं? इसलिए घर आए हुए अतिथि को कभी क्रोध की नजर से नहीं देखना चाहिए। कई बार कि कोई पामड़ा चल जाए नहीं तो ये सोचे अरे यार कहां ही गयो यार, कल जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जो खुश हो जाते हैं, मन से गरीब हो, दिल से गरीब। अरे भैया वो पैसे से गरीब व्यक्ति होगा लेकिन मन से अमीर होगा, मन से बहुत अमीर है। और एक बात हमेशा याद रखना, कृष्ण सुदामा को ही मिला है, पैसे वाले को कृष्ण बहुत कम मिला है। कृष्ण किसको मिला है? सुदामा, तो गरीब को मिला है। इतना भयंकर वर्णन सुनाया, इतना भयंकर वर्णन सुनाया, रोमांचित हो गए राजा। हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव बस करिए, ये नरक की कथा तो बड़ी खतरनाक है। बोले अरे राजन सुनो, आगे की कथा और तो सुनो। नहीं 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 गुरुजी, ऐसा कोई बताइए कि जीवन भर पाप किया हो और आखिरी में भगवान का नाम ले लो और सीधा कहां पहुंच गए। ऐसी कोई कथा हो तो सुनाओ। उन्होंने कहा हाँ है ना। देखो राजन, ये जो नरक बनाए ना भगवान ने, ये जीवों के कल्याण के लिए बनाए हैं। बोले जब कपड़ा अधिक मेला हो जाता है, धोने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो कपड़े को दाग पे दाग अगर व्यक्ति लगा लेता है, धोने का भी टाइम नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? बोले भैया धोबी को दे दो। किसको दे दो? और धोबी फिर जिस प्रकार मरम्मत करता है
या तो साबुन उठाओ और कपड़े को खुद ही रगड़ रगड़ के धो, और न मिल साबुन लगा पाओ तो भैया फिर धोबी घाट तैयार है। ये नरक रूपी धोबी घाट बनाया भगवान। कौन सा साबुन? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव पराया अगम गुणवंतिका स्नेन निहार में वभास्कर। अघम गुणवंतिका स्नेन निहार में भास्कर। जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर इस संपूर्ण का त्रिभुवन का अंधकार मिट जाता है, कोहरा छट जाता है, अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान का मंगलमय नाम जो एक बार ले ले उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने पाप हैं सब भस्मीभूत हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की चमत्कार है। तो राजन, ऐसा भगवान का नाम जो एक बार ले ले